हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी मैथ्स टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 9 ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स। चैप्टर 9 ऑपरेशंस ऑन डेसिमल्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.2 एंड एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.4 से। ओके स्टूडेंट्स, जो कि गिवन है पेज नंबर 71 पर। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 71 पर क्वेश्चन 1 आपको मिलेगा एक्सरसाइज 9.4 में। प्लेस द डेसिमल पॉइंट्स करेक्टली इन दीज क्वेश्चंस। आपको सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन में क्वोशिएंट में क्या करना है, डेसिमल को प्लेस कराना है। जैसे हमें फर्स्ट दिया गया है ए पार्ट 8 डिवाइडेड बाय 0.48। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आप डिवाइड कराएंगे ऊपर आपको मिल रहा है 006। तो यहाँ पर दो डिजिट वैल्यू के बाद डेसिमल है, तो क्वोशिएंट में भी 2 डिजिट वैल्यू के बाद डेसिमल आएगा। तो क्वोशिएंट हो जाएगा 0.06। क्लियर है सभी को। एक और पार्ट कर लेते हैं, बी पार्ट। (49.6) एंड ऊपर क्वोशिएंट है 124। तो नीचे आप देख पा रहे हैं डिविडेंड में 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो क्वोशिएंट में भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। क्लियर है सभी को। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। डिवाइड, चेक योर आंसर विद मल्टीप्लिकेशन। पहले डिवाइड कराइए एंड आफ्टर डिवाइडिंग आपको क्या करना है, अपने आंसर को मल्टीप्लाई करा के चेक भी करना है। चलिए तो ले लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। (272.22) मतलब 272.22 डिवाइडेड बाय 6। तो पहले इस डिवीजन को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। 6 4 जा 24, 7 minus 4 3, 32, 6 5 जा 32। नेक्स्ट वैल्यू उतारने से पहले हम डेसिमल को क्रॉस कर रहे हैं, तो क्वोशिएंट में भी हम डेसिमल को प्लेस करा देंगे। अब आ गया 22, तो आप ले लेंगे 6 3 जा 18, 42 एंड 6 7 जा 42। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए तो अब क्या हमें मल्टीप्लाई करा के चेक करना है वेदर आवर डिवाइड इज करेक्ट और नॉट, कि हमारा जो ये डिवीजन है ये सही है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, क्वोशिएंट एंड डिवाइजर की
मल्टीप्लाई करवाएंगे। इट मीन्स 45.37 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21 22, 2 कैरी, 6 5 जा 30, 31 32, 3 कैरी, 6 4 जा 24, 25 26 27। तो ये हमने हमारा आंसर चेक भी कर लिया। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें क्या मिल रहा है एज प्रोडक्ट? डिविडेंड। इट मीन्स हमने जो डिवीजन परफॉर्म किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 3 पर, जो कि है क्वेश्चन 3 ए पार्ट। डिवाइड अंटिल द रिमाइंडर इज 0। तब तक डिवाइड कीजिए जब तक जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाता। चलिए स्टूडेंट्स, तो करवाते हैं। 90.3 की डिवाइड 6 से, तो 6 1 जा 6, बचा नीचे 3 एंड 3 के साइड में आ गया 0 30। अगेन लेंगे 6 5 जा 30, डेसिमल 3 नीचे, क्योंकि ऊपर डेसिमल ले लिया है स्टूडेंट्स, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 प्लेस करा सकते हैं। तो ये जाएगा 3 6 5 जा अगेन 30। क्लियर है सभी को? ये आ गया आपका रिमाइंडर 0। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके आएंगे। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन? चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। मिस्टर समीर bought 1.76 meter of wire and cut it into 8 equal pieces. What was the length of each piece? तो मिस्टर समीर ने क्या किया, 1.76 मीटर के वायर को 8 डिफरेंट पीसीज में, 8 इक्वल पीसीज में काट दिया। तो बताइए एक पीस कितनी लेंथ का होगा। सिंपली आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1.76 मीटर की डिवीजन करवाएंगे 8 से। तो क्योंकि यहाँ डेसिमल से आगे हमें डिजिट लेनी पड़ रही है, तो यहाँ जाएगा 0 डेसिमल, 2 जा 16, बचेगा 1, अगेन 2 जा 16। इट मीन्स लेंथ ऑफ वन पीस क्या होगी स्टूडेंट्स, 0.22 मीटर। आप लिख देंगे लास्ट में, लेंथ ऑफ ईच piece of wire is 0.22 मीटर। क्लियर है सभी को? ये हो गई हमारी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन 4। इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट क्वेश्चंस लाइक क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 एंड 9 होमवर्क से करके लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.5 पर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.5 में क्वेश्चन 1 गिवन है डिवाइड। सिंपली आपको गिवन नंबर्स की डिवाइड 10, 100 एंड 1000 से करानी है।
फर्स्ट करानी है 10 से डिवाइड, देन 100 एंड देन 1000। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि मल्टीप्लाई में जो डेसिमल होता है वो पीछे की तरफ खिसक जाता है, पीछे की तरफ हो जाता है अगर आप 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई कराते हैं। वैसे ही अगर आप 10, 100 एंड 1000 की डिवाइड करवाते हैं किसी भी नंबर से, तो जो डेसिमल है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये डेसिमल अभी यहाँ 1 से आगे है, इसे 10 से डिवाइड कराने पर ये डेसिमल एक डिजिट आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.81। 100 से कराएंगे तो 2 डिजिट आगे आएगा, इट मीन्स 0.381। 1000 से कराएंगे तो 3 डिजिट्स आगे, तो ये हो जाएगा 0381। क्लियर है सभी को? इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट होमवर्क से करके आइएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में ए पार्ट है 0.6 डिवाइडेड बाय व्हाट, दैट 0.06। तो 0.6 को किससे डिवाइड कराया होगा कि वो क्या बन गया 0.06। तो इट मीन्स इसको 10 से डिवाइड कराया गया होगा। तो आपके ब्लैंक में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10। नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट, जो कि है 160 मतलब 160.3 डिवाइडेड बाय व्हाट, कि हमें क्या मिल जाए 1.603। तो बताइए स्टूडेंट्स, डेसिमल कितना प्लेस आगे शिफ्ट हो रहा है, तो 2 प्लेस, इट मीन्स 2 0 आएंगी तो बन जाएगा 100। क्लियर है सभी को? नाउ नेक्स्ट एक और पार्ट कर लेते हैं, दैट इज जी पार्ट। 9 डिवाइडेड बाय व्हाट, कि क्या मिल जाए 0.09। तो स्टूडेंट्स 9 एक सिंगल डिजिट थी एंड उसका डेसिमल कहाँ दिख रहा है 2 डिजिट के आगे, इट मीन्स इसे 100 से डिवाइड कराया गया होगा। क्लियर है सभी को? नाउ एच पार्ट, अगेन स्टूडेंट्स यहाँ भी जो डेसिमल है वो 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो रहा है, इट मीन्स यहाँ भी किससे डिवाइड करवाई होगी 100 से। इजी है? इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि है डिवाइड द फॉलोइंग। 0.3 की डिवाइड करवानी है 0.06006 की डिवाइड करवानी है 0.3 से। तो क्वेश्चन से डेसिमल हटाने के लिए हमें दोनों का एक एक डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 एंड अंदर ये डेसिमल शिफ्ट होके आएगा 0.06। अब आप इसे इजीली डिवाइड करवा सकते हैं। पहले तो डेसिमल लगाएंगे, देन 3 2 6। तो क्वेश्चन आ जाएगा 0.02। क्लियर है सभी को? एक और पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज जी पार्ट। 0.6 और यहाँ पर 3.6।
चलिए स्टूडेंट्स, तो दोनों में एक एक डिजिट जो डेसिमल है उसे शिफ्ट कर देते हैं, तो एक हो जाएगा 6 एंड अंदर 36। तो आप डायरेक्टली ले सकते हैं 6 6 36। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन के लेफ्ट पार्ट्स होमवर्क से करके लाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.6 पर। एक्सरसाइज 9.6 में फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग अ वीक लॉन्ग वेकेशन दिनेश, विपिन एंड प्रकाश did voluntary work at an old age home. Dinesh worked 3 days a week for 5.5 hours a day. Vipin worked 4 days a week for 4.5 hours a day. And Prakash worked 5 days of a week for 5 hours a day. Who worked the most? Who worked the least number of hours and how many hours did they work in all? तो आपको क्या करना है, पहले ये पता लगाना है किसने सबसे ज़्यादा काम किया, किसने सबसे कम काम किया और टोटल उन्होंने कितने नंबर ऑफ आवर्स वर्क किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस क्वेश्चन को हम एक टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो करते हैं। क्वेश्चन 1, name, working days, working hours, and total hours. ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो फर्स्ट कौन है? दिनेश। जिसने वर्क किया 3 डेज एंड एक दिन में काम किया 5.5। तो टोटल वर्किंग आवर्स हो गए 5.5 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 16.5। नेक्स्ट जो वर्क किया है वो किया है विपिन ने। वर्किंग आवर्स, वर्किंग डेज 4, वर्किंग आवर्स 4.5। तो टोटल हो गए 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया 18 आवर्स। Now last one, जो कि है प्रकाश। वर्किंग डेज 5, वर्किंग आवर्स 5, टोटल आवर्स हो गए 25। जब आप इन्हें ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो टोटल क्या आ जाएगा? 5 एंड 59.5। तो टोटल आ गया 59.5। एंड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वर्क किसने किया है स्टूडेंट्स? हु वर्क द मोस्ट। तो आप क्या लिखोगे? सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया है? प्रकाश। प्रकाश worked the most
ओके स्टूडेंट्स, ये तो फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, हु वर्क द लीस्ट, सबसे कम किसने काम किया है? दिनेश। तो दिनेश वर्कड लीस्ट। लीस्ट नंबर ऑफ आवर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी तरीके से आप आगे के दिए गए क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क से करके लाएंगे। साथ ही इस एक्सरसाइज के बाद आपको दिए गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो भी आप सभी को होमवर्क से करके लाने। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आज की कराई गई क्लास में आपको जो भी सम्स करवाए हैं वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।